हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटीओ का ये हमारा क्लास 100 है और इसमें हम लोग जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न जो है कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ में कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी और इस बार जो 15 जून को होने वाला है उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। एक एक अंक के होंगे सभी प्रश्न। ठीक है, एडीओ एग्जाम के लिए अब मुश्किल से 30 से 35 दिन बचे हैं, है ना। और ये दिन एग्जाम निकालने के लिए काफ़ी है। ठीक है, बस ज़रूरत है आप लोगों को मेहनत करने की और रोज़ कम से कम 4 घंटा अपने पढ़ाई को दीजिए, आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो देखें 2017 का क्वेश्चन पेपर भाग 1, जिसमें जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, 22वां संशोधन अधिनियम 1969। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है, सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 150 प्रश्न है क्योंकि, तो जो आंसर है उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए जाते हैं। ठीक है, ए है लक्षद्वीप, बी पुदुचेरी, सी है दादरा एवं नगर हवेली और डी है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर को जो है विलोपित कर दिया गया था, है ना, क्योंकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है प्रशासक नियुक्त किए जाने वाले में के अंतर्गत आ रहे थे, इसलिए जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद वाला जो राज्य है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है, कौन होता है, कैबिनेट सचिव। ठीक है, केंद्र में कैबिनेट सचिव भारत सरकार का जो मुख्य प्रशासनिक सचिव होता है और राज्य में मुख्य सचिव। ठीक है, केंद्र में कैबिनेट सचिव और राज्य के लिए कौन, मुख्य सचिव। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके पास होता है, प्रशासनिक अधिकार जो है नगर आयुक्त के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं इसके, तो महापौर। ठीक है, नगर निगम में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है नगर आयुक्त होता है और राजनीतिक प्रमुख जो है महापौर होते हैं। इसका जो आंसर लिया गया था, आंसर बी नगर आयुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से किस दिशा में है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध नहीं है उसको बताना था। सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, जब 2017 का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम जो है आंसर मैग्नीज लिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है मैग्नीज की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य में बताया जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे मैग्नीज लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, कौन सा है, तीरथगढ़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चिलतरा। ठीक है, जो कि कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? ऑप्शन ए है कुशवाहा ठाकरे, बी हिदायतुल्ला, सी है डॉक्टर सीवी रमन और डी है स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर क्या हो जाए? किनके नाम पर जो है विधि विश्वविद्यालय स्थापित है हमारे राज्य में? तो हिदायतुल्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, उससे केंद्र शासन है ना, केंद्र शासन में जो है प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। और राज्य प्रशासन में कौन होता है? मुख्य सचिव। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आधार है? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जनजाति जीवन शैली, कृषि परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संबंध। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। सोमवंश के जो शासक थे ये जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसके शासनकाल में जो है यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इनको जो है असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका की जो कि संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग जिला में। ठीक है, दुर्ग जिला की कचहरी में जो है आग लगाने का प्रयास किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिरपुर कौन से जिले में स्थित है? तो महासमुंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस राज्य की किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ जिले में। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है रायगढ़ जिले में, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ममता चंद्राकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? सही आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, कर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 42 जनजातियों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, संविधान की अनुसूची की धारा 20 में जो है इस राज्य की 42 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मारिया, मुरिया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोंड। गोंड की जो है ये उप जनजातियां हैं। ठीक है, मुरिया, मारिया और दोरला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घोटुल का अध्ययन जो है किसने किया था? वेरियर एल्विन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कब से जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से
भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उस टाइम पे जो है सही आंसर क्या लिया गया था? अचल कुमार ज्योति, जो कि उस टाइम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उस टाइम पे इसका आंसर लिया गया था। अभी जो है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, जर्मनी के किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? उस टाइम पे कहाँ हुआ था? जर्मनी के किस शहर में? तो 2017 की बात है ना ये, हैम्बर्ग में। ठीक है, हैम्बर्ग में हुआ था। अभी 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, करंट अफेयर्स के ये प्रश्न मैं लेके आऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को। जर्मनी के किस शहर में जुलाई 2017 में जो है G20 शिखर का सम्मेलन हुआ था? तो हैम्बर्ग में। ठीक है, 2017 का वो पेपर है ये, इसलिए जो है उस टाइम के जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको पूछा गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग लेके आएंगे करेंट अफेयर के क्वेश्चन, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, बहुत जल्द। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन 2017 की विम्बलडन टेनिस महिला चैंपियन है? सही आंसर क्या लिया गया था? गार्बिन मुगुरुजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। और अभी 2024 की विम्बलडन टेनिस महिला चैंपियन कौन है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्योंगयांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य के जो है राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले। ठीक है, बिहार राज्य के राज्यपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, अब आजीविका के क्वेश्चन है ना, भाग 2 आजीविका, इसमें भी जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन से कृषक जो है पात्र होते हैं उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है और केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। तो सही आंसर क्या लिया गया था? उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक जो है पात्र होते हैं, जो ऋण लिए हैं और जो ऋण नहीं लिए हैं वित्तीय संस्थाओं से। ठीक है, तो दोनों वर्गों के कृषक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु में पृथक है? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है SGSY और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM दोनों जो है किस बिंदु से अलग है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या लिया गया था उस समय? ऑप्शन नंबर सी, NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है? NRLM के अंतर्गत जिस परिवार को लाभ दिलाना है उस परिवार की पहचान जो है किस प्रकार से की जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर जो है लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो NRLM के तहत जो समूह आधारित संस्थाएं हैं जैसे स्व सहायता समूह हो गया है ना, तो इसको किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये सभी प्रकार से। ठीक है, परिग्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, इन सभी के माध्यम से जो है इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी
NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष संस्था है? ऑप्शन ए है, इसका जो सही आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक, NRLM के अंतर एक जो है एक विशेष योजना है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है? किससे संबंधित है? मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय है जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है आजीविका उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन, ये सभी जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन जो है 1956 में संसद में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, 1956। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 20, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक, रोकड़ पंजी, बैंक का पासबुक, इन सभी दस्तावेज से जो है स्व सहायता समूह का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये सभी दस्तावेजों के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले जो है उनको माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्व सहायता समूह के बैंक लिंक के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या दिया गया था उस टाइम पे? ऑप्शन नंबर सी, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। बैंक से जो है राशि निकालने के लिए अध्यक्ष है ना और सचिव का दस्तखत और कोषाध्यक्ष होता है, उन तीनों का दस्तखत होता है और सभी सदस्य के जो है सभी सदस्यों का दस्तखत होता है और कोई भी सदस्य जो है सीधे समूह के खाते से निकासी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये गलत है और अपने को क्या गलत कथन ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? जो गलत है उसको बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। 3 साल से नहीं, कम से कम जो है 6 महीना पुराना हो, है ना। स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने के जो मापदंड है उसमें जो है स्व सहायता समूह जो है कम से कम 3 साल से सक्रिय नहीं, कम से कम 6 महीना सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकारी सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी बैंक से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, जो कि गलत है। ठीक है, गलत कथन बताना था सहकारी बैंक से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है, ये जो है गलत है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है?
सही आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो सार्वजनिक क्षेत्र ना ही निजी क्षेत्र, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों का जो मनपसंद बैंक है कौन सा है? सहकारी बैंक। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? शेयर धारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लिया गया था, शेयर धारक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, कौन सा ऐप है? ई नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ग्रामीण बाजार को सुदृढ़ करने के लिए जो चुनौतियां हैं ये सभी है। ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था नहीं होती है, अप्रभावी वितरण चैनल, ये सभी जो है ग्रामीण बाजार को सुदृढ़ करने में चुनौतियां हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? सही आंसर क्या लिया गया था? आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? सही आंसर क्या लिया गया था? घी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद समान तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, घी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भैंस के दूध में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धान का भूसा। ठीक है, सभी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। ठीक है, मैं आंसर सिर्फ बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा आंसर जो है 2017 के पेपर में दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति है, नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित खेती से तात्पर्य एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से, इसमें भी 30 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 पदेन सदस्यता 2 और 3 सही है। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और तीसरा है जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, 2 और 3। ठीक है, पदेन सदस्यता के विषय में जो सही है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? प्रत्यावर्तन के विषय में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 5 गुप्त मतदान द्वारा और ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से जो है सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है?
ठीक है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही है, उसको बताना है। ऑप्शन नंबर डी 2, 4 और 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 2, 4 और 6। प्रस्ताव जो है कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा, ठीक है। तो 2, 4 और 6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, ग्रामीण सड़क का निर्माण, एकीकृत ग्रामीण विकास। 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7 कैसे ले लिया है डी? 1, 2 स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक नौघाटों, 1, 2, 3 ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ठीक है। ये सभी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के द्वारा जो है उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और उसका देखरेख का कार्य किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा जो है हितग्राहियों का अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 या 3, ठीक है। 2 या 3 वन ग्राम या राजस्व ग्राम। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 या 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के बारे में जो है जो सही कथन है उसको बताना। सही आंसर क्या लिया गया है? 1 और 5, ठीक है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 जनसंख्या और 5वां है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 जो है महिला होनी चाहिए और 7वां है सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं, ठीक है। 1, 5, 1/3 जो है महिला सदस्य होने चाहिए और गढ़पूर्ति के लिए जो है सरपंच, उप सरपंच और पंच जो है जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो 1, 5 और 7, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 5, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा और 5वां है सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच और उप सरपंच दोनों यदि अनुपस्थित है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया सदस्य जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। 1, 2 और 5, ठीक है, ग्राम सभा के संदर्भ में जो सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में गढ़पूर्ति उपस्थित हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया था, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति उपस्थित हो तभी जो है वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित कर सकती है यदि जो है उसमें गढ़पूर्ति उपस्थित होगी तो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? स्थायी समिति के विषय में जो सही है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 5। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं, है ना। और तीसरा है
एक व्यक्ति अधिकतम दो समिति का सदस्य बन सकता है। और 5वां है ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो 2, 3 और 5 जो है स्थायी समितियों के विषय में सही है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है और ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। 2, 3, 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन की समिति के विषय में जो सही कथन है उसको बताना था, लेकिन इसको जो है व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर को विलोपित कर दिया गया था क्योंकि वर्तमान प्रावधान के अनुसार जो है जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत सभापति जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से होता है। सदस्य अन्य समिति के सभापति पदेन रूप से। निर्माण स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं पदेन रूप से। कार्य एवं शक्तियां प्रशासन, विकास कार्य योजना, बजट, लेखा, कराधान, वित्तीय मामले, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में जो सही कथन है उसके बारे में था, तो इसको विलोपित कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 है जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। सही आंसर क्या लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी 2, 4 और 5। ठीक है, 2 में क्या है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। और चौथे नंबर है समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और 5वां है समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में है ना, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो है इसका सभापति होता है, इसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है और इस समिति में एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 2, 3 और 2, 4 और 5 जिला पंचायत की जो शिक्षा समिति है उसके विषय में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, है ना। समितियां हैं और उसके कार्य है। तो पहला है कृषि समिति। कृषि समिति का क्या कार्य होता है, समोच्च बंधान। ठीक है, सी से जाके मिल जाएगा। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति किस पर ध्यान देती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर। ठीक है, संचार संकल्प समिति ये जो है ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य होता है। और सहकारिता उद्योग समिति मितव्ययिता और अल्प बचत। ठीक है, तो इस तरह से जो है सुमेलित हो गया। कृषि समिति समोच्च बंधान, शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता से, संचार संकल्प समिति ग्रामीण जल प्रदाय योजना से और सहकारिता उद्योग समिति जो है मितव्ययिता और अल्प बचत से के कार्य जो है करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। इसको और आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन में इस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से लाने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5। पहला है साइकिल छात्राओं को जो है निःशुल्क दी जाती है। तीसरा है यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। और चौथा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को दी जाती है। और 5वां या अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। तो 1, 3, 4 और 5 जो है सही आंसर इसका लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साइकिल जो है छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है या कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। और 5वां या अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। 1, 3, 4 और 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सही क्या है। सही आंसर क्या लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सही क्या है, तो राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपए की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में दिया जाता है और जनजातीय क्षेत्रों में प्रति किलो 5 रुपए की दर से 2 किलो का चना दिया जाता है। उपरोक्त सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया था। निम्न सूची में कौन से जिले इनमें सम्मिलित नहीं थे। जो जिले सम्मिलित नहीं थे उसको बताना था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रायपुर, कोरबा और महासमुंद जिले जो है इसमें शामिल नहीं थे। जब जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का प्रथम चरण का योजना जब शुरू किया गया था तो छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को
इसमें शामिल किया गया था, जिसमें जो जिले शामिल नहीं थे रायपुर, कोरबा और महासमुंद। सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना था। सही आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 4 और 5। 4 क्या है? मजदूरी और सामग्री का अनुपात 50-50 का होता है। और 5वां नंबर है, मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है, जो कि गलत है। गलत कथन बताना है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में जो गलत कथन है 4 और 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है? जो सही है उसको बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। पिछड़ी जाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। राशि जो है किस्तों में दी जाती है। सभी कथन जो है सही है प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में। आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, नियमित साप्ताहिक निवेश, ठीक है। नियमित साप्ताहिक निवेश जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में शामिल नहीं है। स्व सहायता समूह के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो जो पंचसूत्र में शामिल नहीं है क्या है? नियमित साप्ताहिक निवेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 है, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? जो सही है उसको बताना है। सही आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5। एक, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। और तीसरे नंबर पे है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। और 5वां है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ठीक है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में ये 3 कथन सही है, पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड अनुच्छेद और दूसरे उसमें दिए गए प्रावधान को सुमेलित करना है। 243 का किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से जाके मिल जाएगा। 243 का सीटों का आरक्षण, ठीक है। नहीं सॉरी, 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों का गठन, 243 का पंचायतों की संरचना और 243 का सीटों का आरक्षण, ठीक है। इस तरह से सुमेलित होगा। 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों का गठन, 243 का पंचायतों की संरचना और 243 का सीटों का आरक्षण, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सुमेलित होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ये? 11वां, है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 132 अध्याय, 15 और अनुसूची की संख्या जो है 4 है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 1 किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, इसको क्या बोलते हैं? 14A किससे संबंधित है? अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? आंसर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 और सूची 2 धारा दिया है और उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। धारा 37 किससे संबंधित है? रिक्तियों का भरा जाना, पदाधिकारियों का
पंचायत पदाधिकारियों के रिक्तियों का भरा जाना संबंधित है। और धारा 38 पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 39 पदाधिकारियों को हटाया जाना, पंचायत पदाधिकारियों का हटाए जाने से संबंधित है। धारा 39 और धारा 40 पदाधिकारियों का निलंबन। ठीक है, तो इस तरह से सुमिलित होगा। धारा 37 में जो है पंचायत पदाधिकारियों का रिक्तियों का भरा जाना। धारा 38 में पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। और धारा 39 में पदाधिकारियों को हटाया जाना। और धारा 40 में पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन के बारे में जो है प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। अनुसूची और धारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में क्या है, धारा 77 की उपधारा 1। अनुसूची 2 में धारा 77 की उपधारा 2। अनुसूची 3 में जो है धारा 80 है। और अनुसूची 4 में धारा 53 की उपधारा 1 से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से ये जो है सुमेलित होगा, इसको और आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 2 धारा 77 की उपधारा 2 से, अनुसूची 3 धारा 80 से संबंधित है। और अनुसूची 4 जो है धारा 53 की उपधारा 1 से संबंधित है। ठीक है, इसको आपस में मिलाना था, किसमें किसमें क्या, कौन सी अनुसूची में कौन सी धारा दी गई है, कौन सी उपधारा है उसको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में जो सही नहीं है उसको बताना था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। लोकसभा, दूसरा है लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग होते हैं। और तीसरा है राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है। और चौथा है राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। ये सभी मिलकर जो है जिला पंचायत की संरचना करते हैं। ठीक है, संरचना का निर्माण करते हैं। सही आंसर 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 91 ग्रामीण विकास से। ठीक है, ग्रामीण विकास से देखेंगे अब आगे के क्वेश्चन। 91 मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया था। कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण करवाना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है उसको बताना था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त रुपए जो है 300 रुपए। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ए सी डी तीनों सही है। ठीक है, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। और बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जो गलत कथन है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त रुपए 300 रुपए गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोड नेटवर्क सड़कों की संख्या है लगभग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लिया गया था 7600 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है। सही आंसर क्या लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी 75-25 का। ठीक है, स्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र और राज्य का भाग का अनुपात कितना है, तो 75। केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25। ठीक है, 75-25 का अनुपात है, 75-25 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को जो है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दिया गया है। ग्राम अंकेक्षण दल को, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति को और ग्राम सभा, ये सभी जो है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार इन सबको मिला हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। सही आंसर क्या लिया गया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
सामाजिक अंकेक्षण में जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा अपने से चयनित कोई व्यक्ति करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर लिया गया था इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में इसे जो है शामिल नहीं किया जाता। किसे, सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहे जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सके, ये जरूरी नहीं है ना। ये जो है सामाजिक अंकेक्षण में जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सही आंसर क्या लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 10.15% की जो है वृद्धि हुई थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों में जो अग्रिम ऋण का प्रतिशत था, जो वृद्धि प्रतिशत कितना था, 10.15%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 जिलों में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 2017 की स्थिति में ना 1.22 करोड़ अभी वर्तमान में जो है बढ़ गया होगा, ठीक। इसको करेंट्स में देखेंगे हम लोग जो है कि 2024 तक जो है कितने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो है इसका आंसर सी लिया गया था, 1.22 करोड़, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 है, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए की ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50,000, ठीक है। शिशु ऋण 50,000 रुपए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 है, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 77 बड़ी परियोजनाएं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो अपीलीय अधिकारी होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकार से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। 40 दिनों के भीतर नहीं, 30 दिन के भीतर है सभी के लिए, ठीक है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 है, वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। अवक्रमित भूमि, वर्षा संचित कृषि योग्य भूमि, दोनों भूमि को जो है प्राथमिकता दी गई है विकसित करने का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 है, देश में नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है। ऑप्शन ए है 1/4/2008 से, बी है 1/4/2010 से, सी है 1/4/2011 से। सही आंसर क्या लिया था, ऑप्शन नंबर ए, 1/4/2008 से जो है नई वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, विशेषता में नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल ना होना, इसको जो है वाटरशेड परियोजना के चयन में शामिल नहीं किया गया है मापदंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बाकी पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता, ये सभी जो है वाटरशेड परियोजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 है, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 स्तर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य किए होंगे तभी जो है वो मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 है,
आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कितनी होना चाहिए, कितने से कितने के मध्य होना चाहिए, तो 18 से 59 वर्ष के बीच। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु जो है 18 और 59 के मध्य होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15,000 रुपए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो इसको जो है विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। ठीक है, विलोपित। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 दिन के अंदर यदि उसे जो है रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में ना एक परिवार जो है 200 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है एक वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सूखा क्षेत्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 40%। 60% जो है केंद्र सरकार सहायता करती है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12,000 रुपए। ठीक है, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 राशि जो है दी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा। सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। 60 से 75,000 रुपए की राशि जो है दी जाती है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या लिया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 100 लोग बसाहट वाले गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नक्सली क्षेत्रों में मापदंड क्या है, कम से कम 100 लोग यदि किसी बस्ती में निवास करते हैं तो उस जगह को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 121 है, जो कि अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, है ना। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशब्द। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से हर का शब्द का अनेकार्थी चुनिए। हर का शब्द का अनेकार्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गति और चेष्टा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खुश, उपसर्ग। ठीक है, खुशबू में उपसर्ग खुश होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, 124 है ना, 124, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 शब्द से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 125 है, साल दर साल किस समास का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 है, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माँ ने बच्चे को बुलाया, कर्म कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 130, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला आता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 132 है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी, नामबोधक क्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 है, जीवन में वाक्य का महत्व है। ऑप्शन नंबर सी, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 134, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन डी 8। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 135, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 136 है, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। ऑप्शन नंबर ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है? पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर बी, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? ठीक है, ये जो क्या है मिश्र वाक्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 138, खड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुशी होना। ठीक है, बांसों उछलना बहुत खुशी होना। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, आप भी जो है रोज मेहनत करिए, पढ़ाई को कम से कम जो है 4 घंटा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, आगे नातना पीछे पगहा का कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। सही आंसर क्या लिया गया है? अधिशुल्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर के समूह को जो है चिन्हित करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ ई उ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 144 है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी का संबंध जो है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, दही शब्द का लिंग होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। ठीक है, दही शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 146, प्राण अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, प्राण और अक्षत। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 147 है, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निधन सिद्ध, निषिद्ध। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों से बांटा गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में जो है बांटा गया है रचना के आधार पर शब्दों को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 149 है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? सही आंसर, इसको जो है विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, इसलिए जो है इसको विलोपित कर दिया गया था। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 150, कालीन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा का। ठीक है, कालीन किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। तो दोस्तों ये था वीडियो 2017 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और आप भी जो है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज वीडियो से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।